आज के इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था के संबंध में। ये है आज का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल। मिक्स्ड बैग, यानी कि वर्तमान में जो कुछ आंकड़े हमारे पास हैं उनसे अगर हम अर्थव्यवस्था की स्थिति का अंदाज़ा लगाएं तो मिक्स्ड संकेत मिलते हैं। यानी कि कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिला है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और कुछ क्षेत्रों में स्थिति जो है डाउन है। डिस्पाइट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बावजूद, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या महंगाई, तो महंगाई के बावजूद क्रेडिट कंडीशंस, क्रेडिट कंडीशन का मतलब होता है जो लोन दिया जाता है या ऋण दिया जाता है उसकी कंडीशंस जो होती हैं, है ना, यानी कि ब्याज दर वगैरह। क्रेडिट कंडीशंस मस्ट रिमेन, बने रहना, सपोर्टिव ऑफ द रियल इकोनॉमी, यानी कि मुद्रास्फीति के बावजूद जो क्रेडिट कंडीशंस हैं, यानी कि लोन देने की जो शर्तें हैं वे बनी रहनी चाहिए। कैसी बनी रहनी चाहिए? कि वे इस तरह की होनी चाहिए क्रेडिट कंडीशंस कि वे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली। द लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है एक आकलन, है ना। द लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट्स शो, तो जो नवीनतम जीडीपी से जुड़े हुए आंकड़े हैं, जो आकलन है वो हमें ये दिखाता है कि द इकोनॉमीज एक्सपेंशन, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो एक्सपेंशन है, उसका जो विस्तार है, डिसेलरेटेड, उस विस्तार में कमी आई। डिसेलरेट का मतलब है कमी आना। इन द जुलाई सितंबर पीरियड, कि जुलाई अगस्त सितंबर, इस अगर क्वार्टर की हम बात करें तो इस क्वार्टर में हमें क्या देखने को मिला? इकोनॉमी के विस्तार में डिसलरेशन देखने को मिला, कमी आई। ड्रैग्ड डाउन, अब ये कमी क्यों आई? कौन सा वो फैक्टर था जो कि अर्थव्यवस्था को नीचे लाया? देखो, ड्रैग डाउन का मतलब है किसी चीज़ को नीचे लाना, नीचे घसीटना। ड्रैग डाउन बाय ईयर ऑन ईयर एंड सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग। देखो, निर्माण क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसके अलावा माइनिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें, खनन क्षेत्र की हम बात करें, तो इनमें हमें क्या देखने को मिला? इन क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन होना, कमी आना। सीक्वेंशियल का मतलब होता है मंथ ऑन मंथ, है ना, कि इस महीने में कमी आई, फिर अगले महीने में भी कमी आई, तो इसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस में कमी आना, महीने दर महीने कमी आना। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है पिछले साल की तुलना अगर हम करें इस साल से, है ना, तो उसको कहेंगे ईयर ऑन ईयर। तो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जो सेक्टर है उसमें ईयर ऑन ईयर और सीक्वेंशियल हमें संकुचन देखने को मिला। एंड अ ब्रॉड स्लो डाउन, स्लो डाउन का मतलब है मंदी, ब्रॉड का मतलब है यहाँ पे व्यापक, और एक व्यापक मंदी हमें देखने को मिली इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, तो जो निजी उपभोग है ना, यानी कि लोगों के द्वारा जो पैसा खर्च करना है उसमें भी कमी आई। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसके अलावा स्पेंडिंग का मतलब खर्चा करना, इसके अलावा सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, यानी कि विभिन्न जो परियोजनाएं सरकार लेके आती है उन पे जो पैसा खर्च होता है, तो उस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी कमी देखने को मिली। तो कुल मिला के इनके कारण ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ही कमी देखने को मिली। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज, देखो जीडीपी के द्वारा क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था को मापा जाता है ना। जीडीपी का घटना या बढ़ना अर्थव्यवस्था के घटने या बढ़ने को दर्शाता है। तो जीडीपी इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट का मतलब होता है भविष्य के संबंध में आकलन करना, है ना, कि भाई आपने प्रोजेक्ट किया है कि जीडीपी इतनी रहेगी, है ना। तो जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय 6.3% फ्रॉम ईयर अर्लियर पीरियड, है ना। तो इस तरह का जो है प्रोजेक्शन हमें देखने को मिला है ना। जीडीपी के बारे में इस तरह की बात कही गई है कि जीडीपी बढ़ी है, टू हैव ग्रोन का मतलब है बढ़ी है, कितनी? 6.3% फ्रॉम द ईयर अर्लियर पीरियड, यानी कि
पिछले साल के से अगर हम तुलना करें तो इस साल जीडीपी में हमें इतनी वृद्धि देखने को मिली है 6.3% की। A sharp deceleration from the 13.5% expansion posted in the first quarter। अब देखो ये कितना देखने को मिला, टोटल 6.3% है ना, ईयर ऑन ईयर देखने को मिला। अ शार्प डिसलरेशन का मतलब है तीव्र रूप से हमें जो है कमी देखने को मिली। कितनी? फ्रॉम द 13.5% एक्सपेंशन पोस्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें, है ना, अप्रैल मई जून की अगर हम बात करें, तो उस क्वार्टर में जीडीपी का विस्तार जो है पोस्टेड इतना रिकॉर्ड किया गया था, इतना दर्ज किया गया था। कितना? 13.5%। तो देखो पहले क्वार्टर में रहा 13.5%, तो अब ये देखो कितना ज़बरदस्त रूप से कमी आई है। एंड जुलाई सितंबर, इसके अलावा जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो दूसरा क्वार्टर था, जुलाई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर 2021 की, है ना। 8.4% पेस का मतलब है आपकी चाल, आपकी रफ्तार, है ना। तो 2021 से अगर हम तुलना करें तो वहाँ भी हमें कितनी देखने को मिली थी? 8.4। तो इससे भी कम है ये 6.3%, ठीक है। ऑन द ग्रॉस वैल्यू एडेड साइड ओनली 3 ऑफ द 8 सेक्टर्स, की जो टोटल हमारे 8 प्रमुख क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, ठीक है, उनमें से मात्र 3 क्षेत्रों में, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है आपका, द ओमनीबस का मतलब होता है सर्वग्राही, यानी कि जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसमें सभी चीज़ें शामिल हैं। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है आपका, होटल इंडस्ट्रीज़ है ना, जहाँ लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। तो एग्रीकल्चर, द ओमनीबस कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर ऑफ, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये क्षेत्र है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। एंड कम्युनिकेशंस है, संचार है, फाइनेंशियल है, रियलिटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला? पोस्टेड ईयर ऑन ईयर एक्सेलरेशन इन ग्रोथ, है ना। तो एग्रीकल्चर, इसके अलावा ये जो कुछ क्षेत्र हैं, इनमें साल दर साल अगर हम बात करें, पिछले साल और इस साल की अगर हम तुलना करें, तो इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला है? ग्रोथ देखने को मिली है ना। इसके अलावा एंड 5 सेक्टर्स, 5 जो अन्य क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग, है ना, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस, है ना, अन्य उपयोगिता से जुड़ी हुई सेवा, है ना, इनकी हम बात करें। एंड कंस्ट्रक्शन, है ना, निर्माण क्षेत्र पोस्टेड। तो इन क्षेत्रों में क्या दर्ज किया गया? सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। इन क्षेत्रों में महीने दर महीने अगर हम बात करें तो इनमें संकुचन देखने को मिला, है ना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कमी आई। रिफ्लेक्टिंग मतलब दर्शाते हुए द हाइटन्ड अनसर्टेनिटी। अब देखो इन क्षेत्रों में ये जो कमी आई, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करती है, इस बात को दर्शाती है कि जो अनिश्चितता है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। हाइटन्ड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ी हुई, कि अनिश्चितता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इन क्षेत्रों में। और ये अनिश्चितता क्यों बनी हुई है? ग्लोबल स्लोडाउन के कारण, है ना, वैश्विक मंदी के कारण। द वार इन यूक्रेन, इसके अलावा यूक्रेन में जो वार की स्थिति बनी हुई है उसके कारण। एंड द परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब है जो लगातार कोई कंडीशन बनी हुई है ना, लगातार कोई चीज़ जारी है। एंड द परसिस्टेंटली हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, और लगातार रूप से घरेलू स्तर पे जो उच्च महंगाई बनी हुई है, यानी कि हाई मुद्रास्फीति बनी हुई है ना, यानी कि भारत में अगर हम बात करें घरेलू स्तर पे, तो महंगाई जो है ना वो लगातार हाई लेवल पे बनी हुई है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, हैव टुगेदर एनजेंडर्ड। एनजेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को उपस्थित करना, किसी चीज़ को पैदा कर देना, ठीक है।
तो ये कुछ कारण हैं जिन्होंने इन स्थितियों को पैदा किया है कि कुछ क्षेत्र है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अन्य यूटिलिटी सर्विसेज है, इनमें मंदी बनी हुई है। ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें ना, एक्सपेंडिचर का मतलब है, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, है ना, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, कि भाई जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, या फिर जो सरकार है, उनके द्वारा पैसा कितना खर्च किया जा रहा है। ग्रोथ यानी वृद्धि इन बोथ द बुलवार्क प्राइवेट कंजप्शन, देखो यहाँ पे बुलवार्क का मतलब है बहुत ही विशाल, है ना, प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग यानी कि लोगों के द्वारा निजी रूप से जो खर्चा किया जा रहा है, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अलावा सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है, यानी कि सरकार के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पे जो पैसा लगाया जा रहा है, उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है, स्लोड अप्रिशिएबली, है ना, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी कमी हमें देखने को मिली। तो देखो, अगर एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा ठीक तरह से, या कंजम्पशन अगर ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो अर्थव्यवस्था है ना, वो स्लो पड़ जाती है। विथ द फॉर्मर, कोई भी बात हम करते हैं और उसमें दो बातों का या दो व्यक्तियों का जिक्र करते हैं, तो पहले वाला व्यक्ति, ये जो पहली वाली बात होती है, उसको कहा जाता है फॉर्मर। तो यहाँ फॉर्मर से मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। विद द फॉर्मर लॉगिंग, दर्ज करते हुए अ 9.7% ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन, यानी कि ईयर ऑन ईयर, पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है, ठीक है, उसमें इतना विस्तार हमें देखने को मिला है ना, 9.7% का पिछले साल की तुलना में, कंपेयर्ड विथ द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ ऑफ। लेकिन अगर हम इस साल के पहले क्वार्टर को देखें तो उसमें कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, विद द फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ ऑफ 25.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक है। एंड द लेटर, अब यहाँ पे ये जो लेटर है ना, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, फॉर्मर का मतलब है पहले वाला। तो यहाँ जब हमने फॉर्मर की बात की तो इसका मतलब था प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, अब यहाँ हम कर रहे हैं लेटर, इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है। श्रिंकिंग, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, किसी चीज़ में कमी आना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, इसमें भी कमी आई हमें, कितनी, बाय 4.4% आफ्टर एक्सपेंडिंग 1.3% इन द अप्रैल जून पीरियड, कि अप्रैल जून पीरियड में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें 1.3% का विस्तार हमें देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद इसमें 4.4% की कमी आई। हाउएवर, हालांकि सीक्वेंशियली अगर हम क्रमिक रूप से बात करें, यानी कि मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें, तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो निजी उपभोग है, उसने इस तरह का संकेत दिया, सिग्नल्ड सम फेस्टिवल लेड रीबाउंड। देखो, फेस्टिवल लेड का मतलब है कि इसका कारण था फेस्टिवल, कि फेस्टिवल के कारण, रीबाउंड का मतलब है एक पुनः उछाल मारना, एक तेजी आ जाना। तो क्या हमें देखने को मिला, निजी उपभोग में एक तेजी हमें देखने को मिली, और इस तेजी का कारण था फेस्टिवल सीजन। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला फेस्टिवल सीजन के कारण, एज इट रजिस्टर्ड, दर्ज करना, अ टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थायी, 1% ग्रोथ। तो फेस्टिवल सीजन के कारण ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना है ना, इसमें हमें क्या देखने को मिला, 1% ग्रोथ देखने को मिली है ना निजी उपभोग में। एंड अ 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अलावा 3.4% की, है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, है ना, पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर की अगर हम तुलना करें तो 3.4% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, किसमें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये इस बात की ओर इशारा करती हैं, पॉइंटेड टू, है ना, इसने इस बात की ओर इशारा किया, अ ग्रोइंग विलिंगनेस, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ती हुई, विलिंगनेस का मतलब है किसी बात के लिए इच्छुक होना, किसी बात के लिए राजी होना, टू इन्वेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस, है ना। तो इससे इस चीज़ का संकेत मिलता है, किस चीज़ का संकेत मिलता है, कि एक विलिंगनेस हमें नज़र आ रही है कि जो लोग बाग हैं वे इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट बिजनेस, है ना, कि लोग जो है प्राइवेट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वी अनंथा नागेश्वरन, वाज एम्फेटिक, है ना,
दैट, तो उनका जोर इस बात पे था, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका जोर इस बात पे था दैट कि द इकोनॉमीज रिकवरी, कि अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है फ्रॉम द डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब होता है बाधा, एक तरह की रुकावट, कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो बाधा क्रिएट हुई थी, है ना, तो उसमें जो रिकवरी चल रही है वाज वेल अंडरवे, अंडरवे का मतलब इस पे काम जारी है, चल रहा है। तो ठीक है, तो कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था में जो भी बाधा उत्पन्न की थी और उसके बाद में जो रिकवरी है वो जारी है, ठीक है। एंड नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, द ग्लोबल हेडविंड, हेडविंड्स का यहाँ पे मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कि वैश्विक रूप से अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अगर हम बात करें, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के होने के बावजूद जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी थी, पुट द कंट्री ऑन ट्रैक, देखो किसी चीज़ को ट्रैक पे ला देना, इसका मतलब है स्थिति में सुधार कर देना, स्थिति को काफ़ी हद तक पहले जैसा बना देना। पुट द कंट्री ऑन ट्रैक टू अचीव 6.8% टू 7% ग्रोथ दिस फिस्कल, दिस फिस्कल का मतलब है यहाँ पे इस वित्तीय वर्ष। तो कुल मिला के लगातार आप कह सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी रिकवर करती रही, और इसने जो है क्या किया, इस रिकवरी ने, और ये रिकवरी हमें देखने को मिली वैश्विक मंदी के बावजूद। तो इसने क्या किया कि जो जो आंकड़ा है, ठीक है, उस आंकड़े को 6.8 से बढ़ा के 7% तक ला दिया है ना, ग्रोथ का जो आंकड़ा है। स्टिल, फिर भी द चैलेंज, की जो चुनौती हमारे सामने है, पॉज्ड बाय, देखो पॉज का मतलब होता है खड़े करना, उपस्थित करना, है ना। तो जो चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है वो ये है, पोज्ड बाय डेटा वेरिएबिलिटी, यानी कि जो हमारे पास विभिन्न आंकड़े हैं उनमें बहुत सारा जो आपको कह सकते हो कि चेंज देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है ना, वेरिएबल, बहुत ज़्यादा विविधता उन आंकड़ों में देखने को मिलती है। एंड रिवीजन, रिविजन्स का मतलब है ये जो आंकड़े होते हैं कई बार उनको रिवाइज किया जाता है, ठीक है। विच अ टॉप आरबीआई पॉलिसी मेकर रिसेंटली फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना, ठीक है। तो एक बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को, है ना, और ये चुनौती क्यों हमारे सामने उपस्थित हुई है, किस कारण से, कि जो आंकड़े हैं उनमें विविधता होने के कारण, आंकड़ों को बार बार रिवाइज करने के कारण, है ना, जो चुनौती उत्पन्न हुई है हमारे सामने, और इस चुनौती को चिन्हित किया गया किसके द्वारा, एक टॉप आरबीआई पॉलिसी मेकर के द्वारा। वो चुनौती ये है, इज अ क्रूशियल एलिमेंट, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, कि एक क्रूशियल एलिमेंट का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एंड इज बेस्ट अंडर स्कोर्ड, और ये बात जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेखांकित की गई है। अंडर स्कोर करने का मतलब होता है हाईलाइट करना किसी चीज़ को, बाय द फैक्ट, इस तथ्य से ये बात बहुत ही हाईलाइट हो जाती है, दैट द डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर, विसंगति, यानी कि आपने मान लो कुछ आंकड़े आपके पास हैं, उन आंकड़ों में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है, कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसीज एंट्री इन द लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स, तो कुल मिला के जो नवीनतम जीडीपी के आंकड़े हमारे पास हैं, हिट, उन आंकड़ों ने ये दर्शाया अ 9 क्वार्टर हाई ऑफ 2.9%। देखो क्या होता है कि आंकड़े जो हैं काफ़ी सावधानी से तैयार किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ों में एक कुछ डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिलती है, कुछ अंतर जो है उनमें देखने को मिल जाता है, कुछ विसंगति देखने को मिल जाती है। तो ये जो विसंगति है ये पिछले 9 क्वार्टर में सर्वाधिक देखने को मिली, और कितनी देखने को मिली, 2.9%, है ना। तो ये जो तथ्य है, ये तथ्य जो है आप कह सकते हो कि एक चुनौतीपूर्ण तथ्य है ये फैक्ट, ठीक है, इतनी ज़्यादा विसंगति का होना, कि पिछले 9 क्वार्टर में
सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिली है 2.9%। तो ये जो चैलेंज है ना, ये चैलेंज आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल्सो साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि द ऑफिशियल कोर सेक्टर, देखो कोर सेक्टर का मतलब होता है मूल क्षेत्र, यानी कि ऐसे आधारभूत क्षेत्र जिन पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है ना। द ऑफिशियल कोर सेक्टर डेटा फॉर अक्टूबर, कि अक्टूबर मंथ के लिए जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, शोइंग दिखाते हुए कंबाइंड आउटपुट, कंबाइंड का मतलब हुआ मिश्रित, आउटपुट का मतलब है क्या रिजल्ट रहा है ना, क्या उत्पादन रहा, क्या रिजल्ट रहा, कंबाइंड आउटपुट अक्रॉस द 8 की इंडस्ट्रीज। देखो कोर सेक्टर के अंतर्गत 8 प्रमुख जो क्षेत्र हैं ना, उन 8 इंडस्ट्रीज को कोर सेक्टर के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। तो इन 8 क्षेत्रों की अगर हम बात करें, है ना, अब ये जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इनमें क्या क्या शामिल है, सीमेंट भी आता है इनमें, कोयला भी है, फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तेल परिशोधन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं। तो इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला, स्ट्रगल्ड, इन क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा समस्या से गुजरना पड़ा। टू इंच इट्स वे अप, देखो इंच वे अप इसका मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे की ओर बढ़ना। तो इन क्षेत्रों को आगे की ओर प्रोग्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसा अक्टूबर के कोर सेक्टर के आंकड़े दिखाते हैं। पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड, कि जो भी हमारे नीति निर्माता हैं ना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वे इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। इल अफोर्ड का मतलब है कि भाई इस चीज़ को अलाउ नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, है ना। टू ड्रॉप देयर गार्ड, ड्रॉप वंस गार्ड इसका मतलब होता है असावधान हो जाना, अलर्टनेस को खो देना, कि हमें अलर्ट बना रहना होगा, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वे उनको लगातार अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है, लगातार आंकड़ों पे निगाहें बनाए रखना और उसके अनुसार पॉलिसीज़ बनाते रहने की ज़रूरत है। हम इस बात को अलाउ नहीं कर सकते कि जो है असावधान हो जाए। ऐसा इसलिए एज, ये एज जो है ना बिकॉज के सेंस में प्रयोग किया जाता है, एज दे बैटल, जैसा कि हम क्या देखते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वे एक लड़ाई लड़ रहे हैं। टू रेन इन, रेन इन का मतलब है किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ग्रोथ सैपिंग, देखो सैप का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर बना देना, है ना, उसको बोलते हैं सैपिंग। इन्फ्लेशन, कि जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, ये क्या कर रही है, ग्रोथ सैपिंग इन्फ्लेशन, कि ये जो महंगाई है लगातार ग्रोथ को कमज़ोर कर रही है, ठीक है। तो इस महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, है ना, एक बैटल जो है उनका जारी है, कंटिन्यूअस प्रयास उनके जारी हैं। एंड मस्ट इंश्योर, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात भी सुनिश्चित करनी चाहिए दैट कि क्रेडिट कंडीशंस, कि जो भी क्रेडिट कंडीशंस है ना, क्रेडिट कंडीशंस का मतलब है कि विभिन्न जो आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, है ना, विभिन्न जो कंपनीज हैं उन्हें जो लोन उपलब्ध कराया जाता है उसकी जो शर्तें होती हैं, जो ब्याज दरें होती हैं, तो इनको कहा गया है क्रेडिट कंडीशन। तो इस बात को भी पॉलिसी मेकर्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी क्रेडिट कंडीशन से रिमेन बनी रहे, क्या, सपोर्टिव ऑफ द रियल इकोनॉमी, कि जो भी क्रेडिट कंडीशंस हैं वे इस तरह की होनी चाहिए कि वे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें,